जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं श्रवण कुमार की यह कहानी। एक आलसी आदमी था। वह ब्याह करने को उत्सुक था, परंतु ब्याह नहीं हो रहा था। एक बार वह जंगल की ओर चला जा रहा था। उधर से नारद जी की आवाज़ सुनाई दी, नारायण नारायण। नारद जी उस आलसी को देखकर बोले, बच्चा, तू इस जंगल में क्या कर रहा है? वह आलसी आदमी नारद जी पर आंख लाल पीली कर दिया। नारद जी कुछ समझ नहीं पाए। बोले, बच्चा, तुम्हें क्या कष्ट है? तुम बताओ, हम अवश्य पूरा करेंगे। धन दौलत, रुपया, पैसा, सोना चांदी क्या चाहिए? इतना सुन उस आलसी के आंखों पर का रंग उतरा और नारद जी के पैरों पर गिर पड़ा। वह बोला, बाबा, आप बड़े अच्छे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी शादी करा दो। नारद जी बोले, अच्छा, तुम्हारा शादी अवश्य होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें तपस्या करनी होगी। जब तुम्हारी तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे, तब वह तुम्हें प्रकट होकर वरदान मांगने को कहेंगे। फिर तुम मनचाहा वरदान मांग लेना। वह आलसी आदमी बोला, धन्यवाद बाबा, आप बड़े अच्छे हैं, भगवान आपके बाल बच्चे को सदा सलामत रखे। नारद जी, अच्छा बच्चा, अब मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। नारद जी आगे बढ़ चले। एकाएक वह आलसी आदमी नारद जी के पीछे पीछे दौड़ा, मानो कोई नई बात याद आ गया हो। नारद जी का पीछा करते करते आखिर पकड़ ही लेता है। नारद जी, क्या बात है बच्चा? बाबा, एक बात तो मैं भूल ही गया, मैं तपस्या कैसे करूँगा और क्या बोलूँगा? नारद जी, सुनो बच्चा, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक मूल मंत्र है, कमल दल लोचन। लेकिन सावधान, इस मंत्र को लगातार 3 महीना कहना है। इसका उच्चारण रुकना नहीं चाहिए। यदि रुक गया तो समझो तपस्या भंग हो गई, फिर तुम्हें कभी शादी नहीं होगी और जीवन भर कुंवारा रह जाएगा। वह आलसी बोला, नहीं बाबा, अगर हमारे शरीर पर आकाश भी टूट पड़ेगा तो भी मैं मंत्र पढ़ता ही रहूँगा। अब यह आलसी उसी जंगल में बैठकर तपस्या करने लगा। कमल दल लोचन, कमल दल लोचन, कमल दल लोचन। इस मंत्र को काफ़ी तेजी के साथ पढ़ता जा रहा था। याद रखें, जरा आप भी सुनकर देखिए। यह एक पेड़ से सटकर तपस्या कर रहा था। मंत्र को पढ़ते पढ़ते नींद आ गई और यह मंत्र बोलना बंद कर दिया। फिर लगा झपकी मारने। करीब 2-2.5 घंटे के बाद उसकी आंखें खुली। आँख खुलते ही वह घबरा गया और चारों ओर मानो कुछ ढूंढने लगा। साथियों, यह मंत्र ही भूल गया। अब यह छटपटा रहा है कि मैं कौन सा मंत्र पढ़ रहा था। हे भगवान, जल्दी याद आ जाओ, वरना मेरी शादी रुक जाएगी। तभी वह आलसी एकाएक मुस्कुराया। हाँ, अब याद आ गया, अब याद आ गया। फिर उसी पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गया और लगा मंत्र पढ़ने। धपोचन धपोचन धपोचन। यह कमल दल लोचन भूल गया और बदले में याद आ गया धपोचन। अब इसी मंत्र का रट लगा दिया। तभी इसी रास्ते से लक्ष्मी जी गुजर रही थी। लक्ष्मी जी देखी, यह आदमी धपोचन धपोचन बोल रहा है, यह किसका नाम ले रहा है? चलो जरा पूछ कर देखूं। ए भाई, ए धपोचन धपोचन, तुम किसका नाम ले रहे हो? इस बार वह आलसी कुछ नहीं बोला। लक्ष्मी जी फिर पूछी, परंतु लक्ष्मी जी तो यह जानना चाहती थी कि आखिर
यह किसका नाम ले रहा है? इस बार माता लक्ष्मी उसके सामने बैठकर पूछी, अरे भाई, तुम किसका नाम ले रहे हो? वह आदमी गुस्सा के मारे उस पेड़ से उठकर दूसरे पेड़ के नीचे चला गया। माता वहां भी पहुंच गई और उसके शरीर को झकझोर कर पूछी, अरे भाई, तुम किसका नाम ले रहे हो? इस बार वह आदमी गुस्से से पागल हो गया और बोला, तुहरे भतार के साला तपस्या भी भंग हो गया। माता लक्ष्मी थोड़ी देर के लिए अपमानित हुई, परंतु भगवान विष्णु से आखिरकार पूछ डाली, प्रभु, क्या आपका नाम धपोचन भी है? विष्णु जी बोले, हाँ प्रिय, भक्त जिस नाम से पुकारते हैं वही मेरा नाम है। प्रेम से बोलिए, भक्त और भगवान की जय।